दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है जिसको आपको ज़रूर देखना है। इसका नाम है दोस्तों चिंतन। सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मैं कहूं, क्योंकि इससे क्या है, क्वेश्चन आपके पेडागोजी से बनते हैं। एक तो हो गए दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं आपके थ्योरी से, लेकिन एक लर्निंग टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके से क्वेश्चन आपसे पेडागोजी से बनेंगे। ठीक है, तो इस पेडागोजी को आप बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, इससे लगने वाले सभी क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात करूं, जो थिंक चिंतन है, आपका थिंकिंग है, इसका ये होती क्या है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जिस चीज़ का हम विचार करते हैं वही हमारा चिंतन कहलाता है। ठीक है, अब चिंतन है क्या। अब दोस्तों जैसे कि आपने 3+5=8, अब आपने जो चिंतन करा कि ये 8 किस तरह से आया, वही क्या है जो आपने माइंड लगाया, वो क्या है, हमारा चिंतन होता है। समझ में आ गया दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी गई या कितनी जा सकती है, एनालिसिस जो आपने करा एग्ज़ाम का कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, वो क्या है, जो एनालिसिस आपने करा वो चिंतन है। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने से समस्या समाप्त होने तक चलता है। दोस्तों जैसा कि आपका अब है सीटेट का एग्ज़ाम। सीटेट का एग्ज़ाम 2024 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में। अब चिंतन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन चिंतन तब तक चलेगा जब तक आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तब तक आप क्या सोचते रहते हो कि कैसे क्वालिफाई करूं, क्या चीज़ पढ़ूं क्या नहीं। वो क्या आपका चिंतन ही है एक तरीके से। अब चिंतन भी कुछ ना कुछ दोस्तों प्रकार के होते हैं। चिंतन जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट होते दोस्तों अभिसारी, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी इसको बोलते हैं, लेकिन अभिसारी में इसका होता क्या है पढ़ लेते हैं। इसमें समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। जिन क्वेश्चनों का आंसर 1 मिनट में या डायरेक्टली मिलता हो वो क्या है, आपके अभिसारी चिंतन से संबंधित है, यानी कि कन्वर्जेंट से थिंकिंग है। जैसे कि इसका आंसर दिल्ली है, इनको क्लोज एंडेड भी बोलते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब एक बंद क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछा भारत का राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है वो एक है, ना कि अनेक। दो ना है ना तीन है, केवल कितने हैं, एक। अब पूछने लग जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। भारत का प्रधानमंत्री भी कितने होंगे दोस्तों, एक होगा, ना कि दो ना कि तीन। ठीक है, तो उस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है कि जिसका आंसर एक ही हो, जिसका केवल एक ही आंसर दिया जाए, वो क्या है, आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसकी तो अभिसारी चिंतन है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका दूसरा प्रकार, क्योंकि थिंकिंग दो प्रकार की होती है। इसमें समस्या का हल बच्चा अपनी प्लान, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी का प्रयोग करके देता है। अब जहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर कई तरह से निकाला जा सके और कई तरीके से हम इसका आंसर दे पाने में सक्षम हो, वहाँ पर क्या आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ तो ये है दोस्तों आपकी अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन हम उसको बोलेंगे जहाँ पर माइंड की हमारे बहुत यूज हो। अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो उसमें हम अपनी माइंड की ओवरऑल जो हमारी क्रिएटिविटी है, इमेजिन है, कल्पना है, उन सभी का प्रयोग करके आंसर दें। ठीक है, जैसे कि आप मैथ के सवाल करते हो। अब जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम में पैडागोजी को सॉल्व करोगे, वो पैडागोजी जो सॉल्व होगी वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से सॉल्व होगी आपकी, और ओपन एंडेड होती है दोस्तों ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आज की दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 5 मिनट से पहले ये खत्म हुआ। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और पैडागोजी में लगभग इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।